हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो भौतिक के पेपर के ऊपर होगा। मैंने आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न दिया था और आप लोगों ने अगर अच्छे से तैयारी किया होगा तो आप लोगों का पेपर बहुत अच्छे से गया होगा, है ना। तो आप लोग तैयारी अच्छा करो, हम प्रश्न देंगे, आप लोगों को बस पढ़ना है। तो ये जो सी सेट है इसमें प्रश्न जो आया है ना उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो, सी सेट का जो पहला प्रश्न है यहाँ पे, ये अति लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी बोल रहा हूँ, सॉरी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो यहाँ पे जो प्रश्न पहला है, पृथ्वी का वैद्युत विभव होता है, आप लोगों ने कितना लिया होगा? अगर शून्य लिए हैं तो आपका आंसर सही रहेगा। अगला प्रश्न है प्रतिरोधकता का मात्रक, जिन्होंने ओम मीटर लिया है उनका सही है। यहाँ पे जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह उत्पन्न करता है, तो उत्पन्न हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की तरह उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे सिर्फ ब ऑप्शन आएगा। देख लो है ना कौन कौन से ऑप्शन लिए हैं। प्रेरकत्व L में बहने वाली धारा I के कारण गतिज ऊर्जा, तो यहाँ पे आ जाएगा द आ जाएगा 1/2 LI वर्ग। दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण कौन सा विकिरण होता है भाई? सूक्ष्म तरंगे। देख लो है ना, ये ऑप्शन जो मैं बता रहा हूँ इनको अच्छे से देखना, यही ऑप्शन लिए होंगे तो आपका आंसर सही है। गोली दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, ये आभासी और उल्टा होता है। आभासी उल्टा होता है ये तो मुझे पता है, ये वास्तविक या आभासी में थोड़ा सा मैं भी कन्फ्यूजन हूँ, है ना। तो ये यहाँ पे मैं अह को ही लूँगा, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। गोली दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध होता है, तो यहाँ पे आप लोगों को उत्तर लेना है, ब लेना है, f बराबर r/2। फोटॉन इलेक्ट्रॉन के लिए निरोधी विभव, ये मुझे नहीं पता है, इसका उत्तर नहीं पता है। हाइड्रोजन परमाणु में निम्नतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है, यहाँ पे आ जाएगा h/2π आ जाएगा। 10वां प्रश्न है जर्मेनियम क्रिस्टल को पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए इनमें मिलाए जाने वाले अपद्रव की संयोजकता है, तो यहाँ पे 3 आएगा। अब देखो छोटे छोटे प्रश्न है, एक नंबर का, ये है अति लघुत्तरी प्रश्न, मतलब छोटे छोटे वाले, है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक, क्या यह सदिश है या अदिश? तो ऐसे प्रश्नों को तो आप लोग बना लोगे। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक सिंपल अगर शब्दों में अगर लिखोगे ना तो भी आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएगा। वैद्युत क्षेत्र मतलब जितने क्षेत्र को अनुभव करता है वही उसका क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में अंतर क्या है? वही तो है ना। ज़्यादा का अंतर नहीं है, बस वो विद्युत के लिए उपयोग होता है, ये चुंबक के लिए होता है। तो यहाँ पे चुंबक और विद्युत को एक ही लेके विद्युत को बता दो, ठीक है। ये वैसी है, चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र MLT वाला है क्या? विद्युत अनुनाद, रेडियो तरंगों या ध्वनि तरंग, और ये जेलिनियम सिलिकॉन में कौन सा सबसे अच्छा अर्धचालक है? ठीक है, तो ये सारे वो प्रश्न है ना जो एक एक नंबर के थे। अब यहाँ पे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, यहाँ पे उत्तर मैं नहीं दे पाऊँगा, पर जो छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनको मुझे दिखाना था, आप लोगों ने अगर अच्छे तैयारी की है तो आपका प्रश्न जो है वो अच्छे से बना होगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र धारा मापी, है ना, ये सब। 5वां प्रश्न, ठीक है, ये है। मुझे अग्र बायस, ये प्रश्न तो मैंने दिया था। प्रकाश तंतु से आप क्या समझ, ये भी मैंने दिया था, है ना। हाइड्रोजन हो गया, ये है। ये वाला थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है, ये ऐसा चित्र मैंने बताया था, बहुत टाइम हो गया मुझे बताए हुए। और क्या है, एक्स की आवृत्ति परास वाला, है ना, ये भी है। नाभिकीय संस्थापित द्रव्यमान न्यूक्लियर वाला, PN संधि डायोड अग्र अभिन्नति वाला, ठीक है। हाँ, ये वाला प्रश्न देख लो, कल रात को मैंने बताया था इनको, ठीक है, फटाफट मैंने टिक लगवाया था। ये प्रश्न है क्योंकि मैं बाहर गया था, आने के बाद आप लोगों को बताया था ना, ठीक है। ये हो गया, और कौन सा है, ये अमन वाला भी है, देख लो, ये भी टिक लगाए थे, ठीक है। और ये याद नहीं आ रहा है, एक राम वाला है, राम वाला है, ये भी है, ठीक है। और ये गॉस प्रमेय वाला है, गॉस प्रमेय। इसका अगला प्रश्न क्या है, संधारित्र, ठीक है। ये देखो संधारित्र वाला आया है, कल रात को ही मैंने बताया था बहुत तेज़ी से। और यहाँ पे कुंडली वाला, एम्पियर वाला, ये प्रश्न है। ये 3, 4, 4 और 5 नंबर के प्रश्नों को बताया था ना, ये वो प्रश्न है, देख लो भाई।
ना, मतलब काफ़ी अच्छा तरीके से अगर आप लोगों ने देखा होगा तो लगभग लोग बहुत सारे प्रश्न फंसे हैं। चलो ये सेट तो हो गया और वो अगले सेट के प्रश्नों को अब देखेंगे।